दोस्तों इस साल के पहले सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले आए इस भूकंप में 10,000 से भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। ऑफिशियली भी 1,000 मौतों की तो पुष्टि कर चुकी हैं म्यांमार और थाईलैंड की सरकारें। आपको पता होगा दोस्तों, बीते दिन म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत समेत दुनिया के कई देशों में भयंकर भूकंप देखा गया 7 से भी ज्यादा तीव्रता का। और इस भूकंप में अब तक हजारों लोगों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन भूकंप में मौतों का यह आंकड़ा 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। यह आशंका जताई गई है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGC की तरफ से। ये वो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं दुनिया के 5 देश जिनमें भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखा गया। चाइना, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। ये भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं मची है। दोस्तों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,002 पहुंच चुकी है, जबकि 2,500 के लगभग लोग घायल हुए हैं। अब भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा भी शुरू कर दिया है। हालांकि बीते दिन भी आपको पता होगा, जब ये विनाशकारी भूकंप आया था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड देशों में भूकंप की इन स्थितियों पर चिंता जताई थी और कहा था कि भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और इस भूकंप के बावजूद भी विदेश मंत्रालय का तो ये कहना कि पीएम मोदी जो अप्रैल महीने में थाईलैंड जाने वाले हैं, उनकी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उनकी यात्रा निरस्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 3 अप्रैल से थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं कि भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत क्यों की है इस भूकंप के बाद। तो भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए ही भारत पहुंचा और म्यांमार ने भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। भारत के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और ये सामग्री म्यांमार के यांगून तक पहुंच भी चुकी है। 15 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर भारतीय विमान म्यांमार पहुंचा। इस राहत सामग्री में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट जैसे जरूरी सामान यांगून पहुंचाए गए। देखो भारत देश की ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब भी दुनिया में किसी भी देश के साथ इस तरह का नेचुरल डिजास्टर होता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा घटना होती है तो भारत हमेशा सबसे पहले दुनिया में मदद के लिए तैयार रहता है। यही तो दरिया दिली है कि भारत को आज दुनिया भर के देश मानते हैं। अमेरिका, US, जापान, कनाडा, चाइना, इस तरह की बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी आज इंडिया को जानने लगे हैं, इंडिया को मानने लगे हैं। कोरोना काल के दौरान भी आपको पता होगा दुनिया भर के कई देशों में भारत ने कोरोना वैक्सीन की सहायता पहुंचाई थी और आज आपदा को एक दिन भी पूरा नहीं हुआ कि आपदा के तुरंत बाद भारत की तरफ से ये राहत सामग्री पहुंचा भी दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों भूकंप की ये तस्वीरें देखकर हम सभी इस बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना विनाशकारी रहा होगा। लेकिन चिंता की बात ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस भूकंप को लेकर इंटरनेशनल संस्था यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने ये आशंका जताई है कि 10,000 से ज्यादा हो सकता है ये मौतों का आंकड़ा। और क्योंकि आज आपको पता होगा सूर्य ग्रहण है, चैत्र अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल वगैरह तो मान्य नहीं होगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ रूस में दिखाई देगा। और भारतीय समय अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:21 से होकर शाम को 6:14 पर यह सूर्य ग्रहण खत्म होगा। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर और कई सारे ज्योतिषज्ञ इस बात को लेकर भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले दुनिया में इस तरह का भयंकर भूकंप आना और भयंकर तबाही मचना, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाना, क्या ये कोई इत्तेफाक है या सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं का प्रभाव असल में विनाशकारी तरीके से धरती पर पड़ता है। वैसे तो दोस्तों कोई साइंटिफिक स्पेशल एविडेंस नहीं है इन बातों को लेकर, लेकिन आए दिन आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान में इस तरह के दावे किए जाते हैं कि ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय तबाही मच सकती है, कई तरह के विनाश हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में भी सूर्य ग्रहण के दिन कई सारी विनाशकारी घटनाएं घटी कुछ देखने को मिली। जैसे देखिए आप छत्तीसगढ़ के सुकमा में अभी कुछ ही देर पहले 16 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया, इसमें 2 जवान हमारे भी जख्मी हो गए। अभी इससे एक दिन पहले की घटना है जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी एनकाउंटर में 3 आतंकी तो ढेर हुए, लेकिन हमारे भी 4 जवान शहीद हो गए। आज पश्चिम बंगाल के मालदा में भी हिंसा फैली, इंटरनेट बंद कर दिया गया, 34 लोग गिरफ्तार किए गए, उपद्रवियों ने दुकानें गाड़ियां तोड़ी, सामान लूटा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर अब रिपोर्ट भी मांगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो सूर्य ग्रहण के मौके पर देश में इस तरह की हिंसक घटनाएं, उत्पाद मचाने वाली और विनाशकारी घटनाएं वाकई में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों का, भले ही ये बात मिथ हो कि ग्रहण की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन लोगों का विश्वास इस तरह के मिथ पर बढ़ने लगता है, क्योंकि ये मौका ना सिर्फ पहली बार है बल्कि इससे पहले भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय भूकंप, सुनामी, इस तरह की कई विनाशकारी घटनाएं दुनिया में देखी गई हैं। और कल से ही तो आपको पता होगा हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी और नवरात्रि भी शुरू होने जा रहे हैं।
30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक नवरात्रि चलेंगे। घट स्थापना के लिए कल 2 मुहूर्त रहेंगे। एक तो सुबह का रहेगा 6:15 से 10:15 बजे तक और एक दोपहर का रहेगा 12 से 12:45 बजे तक। ठीक है, और भी मैं आपको नवरात्रि नववर्ष के बारे में अलग से जानकारियां बता दूंगा। बाकी फिलहाल देखिए आप, ये जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है इस साल 2025 का पहला, इस दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने हैं, एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करने से बचें, यानी आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन पकाना या खाना खाना भी उचित नहीं माना जाता है। ग्रहण काल के दौरान शरीर पर तेल वगैरह की मालिश नहीं करनी चाहिए। नाखून ना काटे, बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कैंची, सुई, धागे या धारदार वस्तुओं का उपयोग इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे में अब देखिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन सूतक काल तभी मान्य होता है जब ग्रहण उस देश में उस लोकेशन पर दिख रहा हो। तो ऐसा माना जाता है कि सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजें जैसे दूध, दही, पानी और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी या कुसा डाल देना चाहिए ताकि वो दूषित ना हो, उनमें नेगेटिव एनर्जी ना जाए। और सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान भले ही मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे आप रामचरितमानस, हनुमान चालीसा ये पढ़ सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान कुछ मंत्र जाप करने से नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो आप सूर्य ग्रहण के दौरान कार्य सिद्धि के लिए इन मंत्रों का अवश्य जाप करें। ये कुछ मंत्र उच्चारण भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए ये एक तो सूर्यदेव का मूल मंत्र है, ओम ईम गृणी सूर्य आदित्य श्रीम, और 2 और मंत्र जिन्हें भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए, तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमता राप्रदानेन मम शांति प्रदो भव, और दूसरा मंत्र है विदुंतुद नमस्तुभ्यम सिंहिका नंदना च्यूत दाने नाने नागस्य रक्ष मां वेदजा भद्यात। तो दोस्तों इन तीनों मंत्रों का उच्चारण आप अवश्य करें सूर्य ग्रहण काल के दौरान, है ना। और भी दोस्तों सूर्य ग्रहण काल और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आप तर्पण, श्राद्ध, जप, हवन और दान पुण्य करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने पर आपके घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा अर्चना के बाद दान धर्म अवश्य करें। बाकी ग्रहण काल के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है दोस्तों की ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अधिक भागदौड़ करने से बचना चाहिए। मतलब घर से बाहर ही ना निकले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्रहण के समय की सूर्य की किरणें गर्भवती महिलाओं के शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए। काफी शास्त्रों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें तो ग्रहण काल के दौरान श्रृंगार भी ना करें, मेकअप वगैरह नहीं करना है। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान रसोई में भी कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप भोजन का सेवन भी ना करें। ग्रहण शुरू होने से लेकर समाप्त होने के बीच मध्यकाल के दौरान गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें। तो आप ग्रहण काल के दौरान ग्रहण को देखने की या सूर्य को देखने की गलती भी ना करें। तो ये कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो तो ग्रहण के दौरान हमें ध्यान रखनी चाहिए। और बाकी दोस्तों जैसे ग्रहण के दौरान भूकंप आना, सुनामी आना, इस तरह की विनाशकारी घटनाओं को लेकर कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण या रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अक्सर पैटर्न को देखकर ये अंदाजे लगाए जाते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं वाकई में दोबारा रिपीट होती हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के अंदाजे और अंदेशे यकीन और हकीकत में बदलने लगते हैं। जैसा कि कल भूकंप के दौरान हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। मेरा कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देना मकसद नहीं है। वैसे आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों इस मुद्दे को लेकर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम भी कमेंट में लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।